स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही क्या? एक बार आप चैट में लिख दीजिए तो हम फिर जो है नहीं, ओके, मैं चेक करता हूँ। अभी शो हो रही है क्या पिक्चर? ठीक। सो वॉइस क्लियर एंड पिक्चर दोनों ठीक है। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। ओके। तो डायबिटीज इसका टॉपिक था हमारा। डायबिटीज के दो पार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा डायबिटीज के बारे में, कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर उसके बाद हमने डायबिटीज के लक्षण, कारण और अलग अलग चीजें उसकी समझी, उसके ट्रीटमेंट समझे। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे। हम ट्रीटमेंट देकर उसको भेज देते हैं, लेकिन अगर वो अपने खाने पीने में चेंजेस नहीं करता है तो वह दोबारा फिर बीमार होगा और फिर से जो है हमारे पास आएगा, बोलेगा आपके ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन तो मैं ठीक रहा, उसके बाद दोबारा मुझे ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो दोबारा प्रॉब्लम ना आए तो जो खाने में पेशेंट जो गलतियां करते हैं उन चीजों को हम समझने की कोशिश आज करेंगे। गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आहार के माध्यम से मधुमेह यानी डायबिटीज का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार में भरपूर मात्रा में, जो संतुलित हमारा आहार होता है उसमें भरपूर मात्रा में क्या होनी चाहिए? सब्जियां, फल, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल होना चाहिए। ये शब्द याद रखिए, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज। इनको हम बाद में धीरे धीरे एक बड़े डिस्क्रिप्शन के रूप में इनको ठीक से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी खाली वर्ड याद रखें, एक लीन प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल होना चाहिए। तो सब्जियां, फल, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल होना चाहिए। मीठे खाद्य पदार्थों में यानी कि ऐसी चीजें जो भी हम मीठा खाते हैं वो सभी, तो मीठे खाद्य पदार्थ और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को सीमित करना आवश्यक है। रिफाइंड, तो हिस्से के आकार की निगरानी करना यानी कि कितनी मात्रा में भोजन लिया जा रहा है और पूरे दिन में कितनी बार लिया जा रहा है, ये भी देखना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे तो इसके लिए पंजीकृत जो है आहार विशेषज्ञ होते हैं और वो मरीज की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। तो मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक सामान्य दिशा निर्देश है जो कि
बहुत जरूरी है और जिनको हम धीरे धीरे फॉलो करेंगे। तो पहला है कि संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, यानी कि जब हम खाना खाएं तो सभी चीजों को शामिल करें। एक ही चीज को फॉलो ना करें कि मान लो हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते जा रहे हैं या फिर हम प्रोटीन ही प्रोटीन लिए जा रहे हैं। सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना जरूरी है। तो पहला है संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, जिसमें फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसी संपूर्ण चीजों को और अनप्रोसेस्ड फूड पर हमें जो है जोर देना चाहिए। ठीक है। हैंड रेज आप बाद में कीजिएगा, जब हमारी क्लास एंड होने के बाद समय मिलेगा तो हम जरूर आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सेकंड है, पहला तो क्या काम करना है कि सभी चीजों पर ध्यान देना है। खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट एंड अनप्रोसेस्ड फूड, ये सभी चीजों पर हमें जोर देना है और इनको हमारी डाइट में शामिल करना है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करें। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे हम रोटी है, चावल है, इन सभी चीजों में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज एक शुगर का फॉर्म है। तो पेशेंट को अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन की निगरानी करें, क्योंकि वे सीधे रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं। तो व्हाइट ब्रेड, मीठे स्नैक्स जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के बजाय साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियां जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को चुनना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऐसा हो कि जिसको टूटने में टाइम लगे और ब्लड की शुगर को धीरे धीरे बढ़ाए हुए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने हैं जो रिफाइंड हैं या बहुत तेजी से आपने खाया और आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटीज या मधुमेह के पेशेंट को ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में है? साबुत अनाज में है, फलों में है, सब्जियों में है और जो भी फलियां हैं उनमें मिलेगा आपको ये। ठीक है। तो दो काम कर लिए, एक है कि हमें सभी चीजों को खाने पे जोर देना है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करना है। तीसरा है मीठे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को सीमित करना है, इनको कम से कम करना है। तो इसमें जैसे सोडा, कैंडी, डेजर्ट और जो मीठे पेय पदार्थ जो भी आते हैं, ड्रिंक, तो उनको जो है हमें कम से कम कर देना है, क्योंकि इनको पीते ही जैसे बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आते हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरीके के और भी दूसरे तरह की चीजें आती हैं। तो इनको लेते ही आपके ब्लड में जो है ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए ये खतरनाक है। तो उनको जो है सीमित करना है, कम से कम करना है और हो सके तो बंद कर देना है। तो हमने तीन चीजें देखी कि सभी चीजें खाने में शामिल होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है और मीठे खाद्य पदार्थ और पीने वाले पदार्थ भी जो है कम से कम उनका सेवन करना है। चौथा है लीन प्रोटीन शामिल करें। तो लीन प्रोटीन में क्या है कि अपने भोजन में पोल्ट्री, मछली, टोफू, बीन्स और दाल, शाकाहारी लोगों के लिए जो बीन्स है, दाल है, ये जो कहलाते हैं लीन प्रोटीन होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो पोल्ट्री या मछली जो भी है उसका प्रयोग कर सकते हैं प्रोटीन के रूप। तो प्रोटीन क्या करता है, रक्त शर्करा के स्तर स्तर को स्थिर करने में मदद करता है और आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। अगर आप स्प्राउट खाते हैं तो स्प्राउट खाने के बाद आपको, आपने मान लीजिए 100 ग्राम या 80 ग्राम या 50 ग्राम आपने स्प्राउट खा लिया, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जिसमें मूंग है, मूंगफली है और भी आपने चीजें उसमें ऐड कर ली। खाने के बाद आपको पेट जो है भरा हुआ और भारीपन भी महसूस होगा, यानी कि उसमें तेजी से पेट भर जाता है, लेकिन वो चीज पच भी उतने ही जल्दी जाती है। तो इसीलिए उनको लीन प्रोटीन कहा गया है, जिससे पेट तेजी से भरे और पाचन जो है आराम से हो जाए।
तो जिससे क्या है कि ब्लड में जो शर्करा है, ग्लूकोज का लेवल है, वो तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये 4 चीजें अभी हमने देख ली। अगला है स्वस्थ वसा। वसा मीन्स फैट्स। तो हमें ऐसा फैट्स लेना है जो शरीर के लिए लाभदायक हो। तो इसमें आता है एवोकाडो, नट्स, बीज। इनमें जो तेल पाया जाता है वो एक हेल्दी फैट कहलाता है। फिर आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में जो है इसको जैतून का तेल भी बोला जाता है। इसमें भी जो है हेल्दी फैट पाया जाता है जो हार्ट को नुकसान कम से कम पहुंचाता है। दूसरा, ये जो फैट है इंसुलिन संवेदनशीलता और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में हेल्प करता है। तो हेल्दी फैट में क्या आ जाते हैं आपके, जो भी हमारे नट्स हैं, सीड हैं, उनमें पाए जाने वाला जो तेल है, ऑलिव ऑयल है, ये जो है एक हेल्दी फैट कहलाता है। हम बाकी बाद में फैट्स के बारे में काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही याद रखें कि हमें हेल्दी फैट लेना है। अगला है भाग नियंत्रण, यानी कि हमें खाने को एक पोर्शन में डिवाइड कर देना है। ना तो हमने बहुत ज्यादा खाना है और ना ही हमने बहुत कम खाना है। तो अधिक खाने से बचने के लिए खाने का जो पोर्शन है उसके आकार पर ध्यान दें कि जिससे ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो उचित भागों का अनुमान लगाने के लिए, मदद करने के लिए आप कप का यूज कर सकते हैं। जैसे 1 कप आप जो है चावल ले लिए या 2 कटोरी सब्जी ले लिया। तो इस तरीके से आप अपना एक पोर्शन डिसाइड कर सकते हैं कि डेली मुझे कितना लेना है। तो भाग नियंत्रण भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो अपने आहार में भरपूर मात्रा में उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें फाइबर होता है? तो वो है सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फलियां। जो फाइबर होता है ये ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर आप जूस पीते हैं तो जूस जब पिएंगे तो आपके अंदर फाइबर उतनी मात्रा में नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि रॉ फ्रूट लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसमें आपको डबल फायदा होगा कि आपको फाइबर भी मिलेंगे और न्यूट्रिशन तो मिल ही जाएगा आपको। बाकी कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनमें प्रकृति ने पहले ही पानी भर के भेजा है, ऑलरेडी उसके अंदर जूस बना हुआ रहता है, तो वो आप ऐसे रॉ खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेट रहें। ये जो सलाह है ये डायबिटीज के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ये जो है एक नॉर्मल इंसान भी अगर इसको फॉलो करेगा तो उसको भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसी बीमारियां जो हाई शुगर होने की वजह से हो सकती हैं या डाइजेशन खराब होने की वजह से हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है ये चीजें, ये डाइट जो है हम खुद भी फॉलो कर सकते हैं और पेशेंट को तो हम बता ही सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो हाइड्रेट रहना चाहिए ऐसे पेशेंट को। हाइड्रेट रहने के लिए पूरे दिन खूब पानी पिए, जब भी प्यास लगे पानी पी लें। तो शर्करा युक्त पेय और शराब का सेवन सीमित कर दें। शराब ना पिए या कोशिश करें कि बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। दूसरे जो स्वीटनर जो ड्रिंक होते हैं, मीठे ड्रिंक जो होते हैं, वो नहीं पीना है, क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं और वजन बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। आप अगर ज्यादा मीठी चीजें खाएंगे तो उससे जो है वेट बढ़ सकता है। अगला है भोजन का समय। तो अपने भोजन के समय और अंतराल में एक रूपता का लक्ष्य रखें, यानी कि एक निश्चित समय बना लीजिए कि भाई मुझे इतने समय पे ये खाना है। तो नियमित अंतराल पर भोजन और नाश्ता करने से जो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है उसको स्थिर रखने में मदद मिलती है और अधिक खाने से रोकने में भी मदद मिलती है। अगर आपने एक टाइम डिसाइड कर दिया कि मुझे दिन में 3 बार या 4 बार खाना है और उसका पोर्शन डिसाइड कर दिया कि थोड़ा थोड़ा खाना है,
तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैं क्या खा रहा हूं और मेरी शुगर किस चीज से बढ़ रही है, तो वो भी आपको पता चलेगा। और आप एक साथ ज्यादा फूड भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा खाने से फिर वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो फिर बीमारी को, उस बीमारी को बढ़ाने के साथ साथ और दूसरी बीमारियां भी साथ में आ जाती। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से संपर्क लें, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन होते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते। तो यहाँ पर हमने करीब करीब 10 चीजें देखी जो डायबिटीज के पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए। अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेगा तो बेशक वह अपनी डायबिटीज को कंट्रोल भी करेगा और एक दिन वह स्वस्थ भी हो सकता है, अगर वह अपने आप में एक संकल्प ले और उसको पूरी तरह से फॉलो करे। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें थी। पहला हमने बताया कि खाने में सभी चीजों पर ध्यान देना है, संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। दूसरा हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करना है। तीसरा मीठे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को सीमित करना है। चौथा है लीन प्रोटीन शामिल करना है। पांचवा है हेल्दी फैट लेना है। फिर भाग का नियंत्रण, यानी कि खाने का पोर्शन हमको डिसाइड करना है। सातवां है फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लेने हैं। आठवां है कि हाइड्रेट रहना है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो इससे भी जो है शरीर को नुकसान होता है। तो हाइड्रेट रहना है, भोजन का समय डिसाइड करना है। और लास्ट जो हमने देखा था कि कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप खुद डाइटिशियन हैं तो आप भी उनको प्रॉपर सलाह दे सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट जो बहुत बढ़िया चीज आपके सामने आई है, आने वाली है, वो है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऐसे फूड होते हैं जिनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। तो पहले हम समझेंगे कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, फिर लो और हाई हमको उसके साथ ही पता चल जाएगा। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक तरह का माप है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआईवी कहा जाता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट को इस आधार पर रैंक करने के लिए किया जाता है कि वे उपभोग के बाद, यानी खाने के बाद, रक्त शर्करा के स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह 0 से 100 तक का एक पैमाना है कि जिसमें शुद्ध ग्लूकोज का मान है 100 होता है, यानी कि जो हाईएस्ट ग्लूकोज का मान है, जो तेजी से आपने जैसे ही खाया, मान लीजिए किसी फूड का जीआई 100 है, तो आप ये समझ लीजिए कि वह आप खाते ही आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करने वाला है। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आने वाले भविष्य में डायबिटीज हो जाएगी। तो 0 से लेकर 100 तक का एक पैमाना बनाया गया है। उसमें उन्होंने फूड को डिसाइड किया है कि किसी फूड का जीआई जो है 10 है, किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 100 है। तो जो 10 वाला है वो धीरे धीरे शुगर बढ़ाएगा, अपना टाइम लेगा, शायद 2 घंटे, 3 घंटे। और जो 100 वाला है वो लेते ही आपकी जो है शुगर को बढ़ा देगा। तो जिसमें शुद्ध ग्लूकोज का मान 100 होता है, जो ग्लाइसीमिक प्रतिक्रिया के लिए मानक का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च जीआई यानी हाई जीआई वाले जो आमतौर पर 70 या उससे अधिक वाले खाद्य पदार्थ तेजी से पचते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में तेज तेज वृद्धि का कारण बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 70 के ऊपर जो जीआई वाले हैं, एक तो पचेंगे भी तेजी से, और दूसरा आपकी शुगर को तुरंत स्पाइक करेंगे, एकदम से ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, फिर लोड आ जाएगा पेनक्रियास के ऊपर, तो उसको फिर उतनी ही मात्रा में इंसुलिन निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक विपरीत कम जीआई आमतौर पर 55 या उससे नीचे वाले खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे पचते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो आप बताइए, चैट में आप लिखिए कि हमें कम जीआई वाले फूड लेने चाहिए या ज्यादा जीआई वाले फूड लेने चाहिए। किस तरह के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हम लोगों को खाना चाहिए या डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए? आप जो है चैट में लिख के बताइए मुझे, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी करने वाला हूँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, रमेश जी ने लिखा लेस जीआई। और लोग भी बताइए। लेस, वेरी गुड, लेस। ठीक है, सभी को समझ में आ चुका है, मतलब कि सबको जो है कम जीआई वाला फूड ही लेना है, जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत जो फूड आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में सहायक हो सकता है, खासकर मधुमेह वाले लोगों के लिए। तो कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों की अक्सर सिफारिश की जाती है, क्योंकि वे अधिक निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में बढ़ोतरी और गिरावट को रोकने में मदद करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उन सभी चीजों के बारे में जो हमने देखी हैं, कि अब ऐसी चीजें हम देखेंगे, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कम जीआई वाली। अगर हमको वो पता चल गया तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, रिवर्स करने में हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला है कम जीआई वाले जो फूड है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, है ना। तो नॉन स्टार्च यानी गैर स्टार्च वाली सब्जियां, तो जैसे आलू वगैरह होता है तो इसमें काफी स्टार्च रहता है। ऐसी चीजें जिनमें माड़ निकलता है, तो जैसे चावल का माड़ निकाला जाता है, आलू को भी अगर आप बॉईल करेंगे तो उसका भी स्टार्च निकलता है, तो इनमें क्या है, ज्यादा मात्रा में स्टार्च है। तो पहली चीज है कि कम स्टार्च वाली सब्जियां लेनी है। आपके सामने एक पिक्चर में रखूंगा, उससे आपको ये आ गई वेजिटेबल, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल पिक्चर आपके सामने। तो इसमें है ब्रोकली, पालक, फूल गोभी, मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों का जीआई कम होता है और ये फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बाद में इन्हीं की डिटेल आएगी। गैर स्टार्च वाली सब्जियों की एक कंप्लीट डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। तो पहला हो गया कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों में, पहला हो गया नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। तो ऐसी वेजिटेबल जिनमें स्टार्च कम होता है, उनमें है, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, तो ब्रोकली है, पालक है, फूल गोभी है, मिर्च, टमाटर और भी हैं, बैगन है ना, कुकम्बर है, ये सारी चीजें, ऑनियन है, मशरूम है, ठीक है। दूसरा है लेग्यूम्स, वेजिटेबल हो गई। दूसरा है लेग्यूम्स, फलियां। तो इसमें आपके सामने एक पिक्चर रख दिया था। तो इनमें जो है लेग्यूम्स में आपके बीन्स आ जाएंगे, जो भी आप, जैसे ये राजमा है, छोले है, सोयाबीन्स है, ब्लैक बीन्स है, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। जो भी फलियां हैं और वो फलियों के अंदर जो बीज निकलते वो, तो ये आ जाते हैं। तो बीन्स में दाल, छोले, अन्न फली,
ये जो है कम जीआई के साथ प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट सोर्स हैं, और ये लंबे समय तक आपको एनर्जी देते हैं। अक्सर पहाड़ों में जो है इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेग्यूम्स, फलियों का, खासकर ये राजमा है, छोले है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक आपको एनर्जी देते हैं, जल्दी आपका शरीर थकता नहीं है। ठीक है, दो हो गए, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल कम जीआई वाली, दूसरा लेग्यूम्स यानी फलियां, तीसरा है होल ग्रेन्स। तो इसमें रिफाइंड अनाज की बजाय जो होल ग्रेन्स है वो लेने चाहिए, जैसे उसमें आपको पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ, इस तरीके की टाइप ऑफ ग्रेन्स। तो इसमें जौ है, ब्राउन चावल है, और साबुत अनाज है, बाजरा वगैरह है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। ये पिक्चर में आपके सामने दिख रहा होगा आपको। कॉर्न है, मिलेट्स हैं, ओट्स है, और कुछ विदेशी खाने भी हैं जिनके नाम कुछ अलग, बार्ली है, इस तरीके से। तो ये सब जो है होल ग्रेन जो है कम जीआई वाले होते हैं। तो ये अनाज जो है फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, और इनका जीआई कम होता है। तीन चीजें देखी, पहले हमने देखी सब्जियां जो नॉन स्टार्ची, सब्जियों में अभी कौन सी सब्जियां जो नॉन स्टार्ची, दूसरा लेग्यूम्स, तीसरा होल ग्रेन, चौथा है नट्स एंड सीड। तो इसमें जो है नट्स एंड सीड में ये आ गए। तो नट्स में बादाम, अखरोट, चिया सीड, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, ये कम जीआई वाले पौष्टिक स्नैक्स हैं। ये स्वस्थ, इनके अंदर स्वस्थ वसा भी होती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर ये प्रदान करते हैं, जो कि रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यानी कि तेजी से जो है शुगर नहीं बढ़ाते। तो ये कम जीआई के कैटेगरी में इनको रखा गया है। इनके बारे में हम अभी बाद में और ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे, नट और बीज के बारे में, साबुत अनाज में क्या क्या और चीजें हैं। अगला है फ्रूट्स। तो अधिकांश फलों में मध्यम से कम जीआई होता है, खासकर जब जूस के बजाय साबुत खाया जाए। अगर आप, कई लोग जूस पीते हैं उसमें ऊपर से शुगर और ऐड कर देते हैं, तो उसका जीआई जो बढ़ जाता है। तो उसमें अगर शुगर ऐड ना की जाए तो वो कम जीआई वाला होता है, और उससे भी कम जीआई होगा कि अगर आप उसको रॉ खा लें, यानी कि जैसा प्रकृति ने दिया है बढ़िया साफ करके उसको खा लीजिए, उसमें शुगर तेजी से स्पाइक नहीं होगा। तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि यहाँ क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि कम जीआई वाले फ्रूट, फ्रूट तो ऐसे भी हैं जो शुगर तेजी से बढ़ाते भी हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि कौन से फल हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे सेब है, जामुन है, खट्टे फल हैं, चेरी है, नाशपाती, ये शामिल है। तो ये जो फ्रूट हैं ये कम जीआई वाले फ्रूट हैं, और ये तेजी से शुगर नहीं बढ़ाते हैं, शुगर को मेंटेन करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में एक है ग्रीक कर्ड, पनीर, दूध जैसे कम फैट वाला जो दूध है। तो डेयरी उत्पादों में कम जीआई होता है, और कैल्शियम और प्रोटीन भी ये प्रदान करते हैं। पर हालांकि ये ध्यान देना है कि स्वाद युक्त या मीठी किस्मों से सावधान रहें, है ना। अब दूध से तो खोवा भी बनता है, तो अगर आपने मीठा खा लिया तो उससे शुगर बढ़ जाएगी। तो उसमें भी हमें देखना है कि कम मीठी चीजें कौन कौन सी हैं जिनका यूज किया जा सकता है। तो उसमें आप दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और डबल टोन्ड मिल्क है वो लिया जा सकता है, जिसमें आप कम से कम फैट हो। लीन प्रोटीन है, लीन प्रोटीन वही त्वचा रहित जो भी पोल्ट्री है, मछली, टोफू, अंडे हैं, और इस तरीके की चीजें हैं जो कि ब्लड शुगर को पे उतना प्रभाव नहीं डालते हैं, और कम जीआई वाले कार्बोहाइड्रेट और सब्जियों के साथ मिलकर ये भोजन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी फैट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। 9 है स्वीटनर्स,
स्वीटनर्स, यदि आपको खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों को मीठा करने की आवश्यकता है तो टेबल चीनी या उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की बजाय कम जीआई वाली मिठास भी होती हैं, जैसे कि स्टीविया है, एरिथ्रॉल है, या मोंक फल बोलते हैं, एक मोंक फल आता है जो मोस्टली ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर चाइना में या अलग अलग जगह शायद ढूंढेंगे तो यहाँ भी मिल जाए। तो मोंक फल है, उनके अंदर जो शुगर होती है उस स्वीटनर का यूज आप कर सकते हैं, जैसे चाय वगैरह में डालने के लिए, या कोई मिठाई ऐसी बनानी है कि भाई हाँ मीठा खाना बहुत ही जरूरी है, तो फिर जो है आप नॉर्मल शुगर की बजाय ऐसी दूसरी तरह की शुगर का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्टीविया है, एरिथ्रिट्रोल है और मूंगफल है। ये है, इसमें और भी चीजें आएंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाई फाइबर फूड। तो हमने इसमें देखना है कि भूसी है, साइलियम भूसी, अलसी के बीज, जई का चोकर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को धीमा करने और भोजन के समग्र जीआई को कम करने में हेल्प करता है। तो ये 10 चीजें हैं जो कम जीआई के अंतर्गत आती हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। तो ये वो 10 कौन कौन सी चीजें थी जो कम ग्लाइसेमिक या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आती हैं? नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, नट्स एंड सीड, फ्रूट्स, डेयरी, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, स्वीटनर्स, हाई फाइबर फूड, ये जो है लो जीआई के अंतर्गत। अब हम एक एक की डिटेल्स पढ़ेंगे। ये जो 10 चीजें हमने पढ़ी हैं, अब हम इन 10 चीजों के बारे में और डिटेल में डीप जाएंगे। ठीक है, आप सभी रेडी हैं और डीप जाने के लिए? चलिए, ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए, फिर नेक्स्ट हम जो है अराउंड 20-25 मिनट्स कंटिन्यू जाने वाले हैं। एक मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर कंटिन्यू। चलिए, अब हम सबसे पहले लेते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। इनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ें। तो गैर स्टार्च वाली सब्जियां स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। खासकर मधुमेह जैसी स्थितियों से जूझ रहे लोगों के लिए इन सब्जियों में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, जबकि ये फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो यहाँ कुछ सामान्य गैर स्टार्च वाली सब्जियों की सूची हम पढ़ते हैं। तो पहला हो गया लीफी वेजिटेबल्स, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो उसमें कुछ देसी कुछ विदेशी उनके नाम हैं। जो विदेशी सब्जियों के नाम आएंगे तो बाद में आप गूगल करके देख लीजिएगा, या फिर आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल डाल दीजिएगा भाई ये क्या होते हैं, आपको बता देंगे। मोस्टली आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा।
तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल में जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इस तरह की चीजें। फिर केल, स्विस चार्ड, पोलार्ड ग्रीन्स और अरुगुला पोषक तत्वों के पावर हाउस, जो विटामिन ए, सी और के साथ साथ आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों से भरे हुए। तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में पहले आ गए लीफी ग्रीन वेजिटेबल। तो ऐसे लोगों को हमने ये सलाह देनी कि आपने ज्यादा से ज्यादा पत्तेदार सब्जियां खानी। दूसरा है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। इनमें कौन कौन सी वेजिटेबल आती हैं? तो इनमें आती है ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बोक चाय में और बोक चाय, इनमें जो है फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसमें कैंसर से लड़ने वाले गुणों के सहित संभावित स्वास्थ्य लाभ वाले यौगिक होते हैं। ऐसे चीजें होती हैं जो कैंसर से भी लड़ती हैं। कौन सी वेजिटेबल? क्रूसीफेरस वेजिटेबल। तो उसमें आ जाती है ब्रोकली, फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, पत्ता गोभी और बोक चाय में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। और इसके साथ साथ ये जो है कैंसर से लड़ने में भी काफी हेल्प करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। ठीक है, उसमें पहला हुआ लीफी ग्रीन वेजिटेबल आती है, दूसरी आती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल, तीसरा है बेल पेपर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं बेल मिर्च। तो लाल, हरा, पीला और नारंगी शिमला मिर्च भोजन में रंगीन होने के अतिरिक्त यह विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है एंटीऑक्सीडेंट। तो जो भी आप शिमला मिर्च खाते हैं वो बेल पेपर्स के अंतर्गत एक कैटेगरी है, उसमें ये आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आगे डिटेल में इसका सब्जेक्ट आएगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, उसकी सब्जियां भी हम पढ़ेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो हमारे ब्लड में, शरीर में फ्री रेडिकल्स ऐसे जो मेटाबॉलिक जब प्रोसेस होती है, खाना डाइजेस्ट होता है, तो उस समय पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिनमें जैसे आपने देखा होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हर मॉलिक्यूल का अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से वो पेयर होती है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं उनमें जो लास्ट पेयर रहती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है जिसके कारण वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स? हमारी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो मौजूद रिसेप्टर्स हैं उनको डैमेज करते हैं। तो उससे क्या होगा? जब आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल जो है डेड होना शुरू हो जाएगी, कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे जल्दी बुढ़ापा आ सकता है, या स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, या दूसरी कोई और भी बीमारियां आ सकती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह है, इस तरीके से। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, किसको? फ्री रेडिकल्स। तो वो जो है फिर स्टेबल हो जाता है। तो वो स्टेबल होने से फिर जो है जो नुकसान पहुंचा रहे थे फ्री रेडिकल्स बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैंने दिया। तो ये यहाँ पर बात हमने एंटीऑक्सीडेंट की। बेल पेपर के अंदर जो भी हमारी लाल, हरी, पीली, नारंगी शिमला मिर्च जो आती है मार्केट में, आप देखते होंगे, तो उनमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट ये प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में। एक हो गई पत्तेदार सब्जियां, दूसरी क्रूसीफेरस सब्जियां, तीसरी बेल मिर्च, चौथा है कुकम्बर, जो खीरा है, ककड़ी है। तो खीरा जो है हाइड्रेटिंग सब्जियां हैं जो सलाद और स्नैक्स में कुरकुरापन जोड़ते हैं। इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, लेकिन पानी और पोषक तत्व भरपूर होते हैं। ठीक है,
कुकम्बर हो गया, फिर हो गया टोमेटोज यानी टमाटर। तो टमाटर बहुमुखी सब्जियां हैं जिन्हें ताजा या पकाया जा सकता है। ये विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन का अच्छा स्रोत है ये। ठीक है। फिर है जकूनी यानी तोरी। तोरी एक कम कैलोरी वाली, हल्के स्वाद वाली सब्जी है जिसे नूडल्स के साथ भी बनाया जाता है, ग्रिल भी किया जाता है और भूनकर भी बनाया जाता है, और इसका सूप और स्टू में भी इसको मिलाया जाता है। तो ये भी जो है एक तो लो जीआई के अंतर्गत आएगी और नॉन स्टार्ची में भी आएंगी। ये सारी जो सब्जियां हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक तो लो जीआई वाली है और दूसरी नॉन स्टार्ची है। ठीक है। अगला है शतावरी। शतावरी बसंत ऋतु में पसंदीदा है, जो फोलेट यानी विटामिन, फोलेट यानी आयरन से भरपूर, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसे भुना जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है और भाप में पकाया जा सकता है, या फिर आमलेट और सलाद में इसको जोड़ा जा सकता है और उसके साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम इस मामले में इस मायने में अद्वितीय है। उनमें प्रोटीन होता है और यह व्यंजनों में एक स्वादिष्ट उम्दा स्वाद जोड़ सकता है। इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है और स्टार्च ना के बराबर होता है। तो इनको कच्चा या पकाकर आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन बीन्स यानी कि हरी बीन्स। तो हरी बीन्स जो भी आप हरी फलियां जो भी आती हैं तो वो इसमें आ जाती है। तो हरी बीन्स जो है कम कैलोरी वाली सब्जियां हैं जिनमें फाइबर, विटामिन सी और फोलेट की मात्रा अधिक होती है। तो उन्हें साइड डिश के रूप में भाप में पकाया जा सकता है, भुना जा सकता है और इस तरीके से खाने में उनको कम पका के या आधा पका के लिया जा सकता है। 10वां है रेडिश, मूली। तो मूली चटपटी जड़ वाली सब्जियां हैं जो सलाद और सब्जियों की ट्रे में स्वाद और रंग भर देती हैं। तो इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और विटामिन सी भरपूर होता है। तो अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की गैर स्टार्च वाली सब्जियों को शामिल करने से समग्र पोषण में सुधार, वेट मैनेजमेंट में सहायता और मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है। तो ये थी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, क्रूसीफेरस सब्जियां, बेल मिर्च, खीरे, टमाटर, तोरी, शतावरी, मशरूम, हरी बीन्स, मूली, ये जो आती हैं आपके नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, ऐसे लोगों को लेना है। और नॉर्मल लोग लेंगे तो उनका वेट मैनेजमेंट भी रहेगा, वजन तेजी से बढ़ेगा नहीं। तो लो जीआई वाले अगर ये इस तरह ये सब्जियां खाएंगे, लो जीआई वाली सब्जियां, तो उनसे वजन भी नियंत्रण में रहेगा, तेजी से शुगर भी नहीं बढ़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं लेग्यूम्स। हमने 10 चीजें देखी थी ना लो जीआई में। तो पहले हमने नॉन स्टार्ची वेजिटेबल देखी थी, अब हम देखेंगे लेग्यूम्स। इनकी अब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फलियां पौधों के खाद्य पदार्थों का एक विविध समूह है जिसमें कि सेम, दाल, मटर और मूंगफली इत्यादि शामिल हैं। ये अत्यधिक पौष्टिक हैं और प्रोटीन, फाइबर एंड जटिल कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से नहीं पचेगा, यानी कि जो धीरे धीरे पचेगा। और डायबिटीज वालों को तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो धीरे धीरे पचे। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों के ये स्रोत हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ सामान्य प्रकार की फलियों के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं।
तो पहला है बीन्स। बीन्स की कई किस्में होती हैं, जिनमें ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, ना किडनी बीन्स मतलब आपका राजमा है, ये काले ब्लैक बीन्स, काले भी आते हैं, लाल भी आते हैं, किडनी बीन्स, ये सारी चीजें अलग अलग नाम हैं, वो एक ही कैटेगरी के। तो बीन्स की कई किस्में हैं, जिनमें ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, नेवी बीन्स, पिंटो बीन्स और चना कार्बनो बीन्स शामिल हैं। बीन्स जो हैं प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, आयरन, फोलेट फोलिक एसिड, आयरन और पोटेशियम से भरपूर होती हैं। इनका उपयोग सूप बनाने में या सलाद के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। स्टू बनाने में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इनको आप जो है स्प्राउट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, सब्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, सूप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इन्हें अगर आप लेते हैं तो तेजी से शुगर स्पाइक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इनमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो बीन्स को शामिल कर सकते हैं। तो लेग्यूम्स में, फलियों में हमने सबसे पहले देखा बीन्स। दूसरी आती हैं दालें। तो दाल अलग अलग रंगों में आती है, जैसे भूरा, हरा, लाल और काला। तो ये जल्दी पकने वाले और बहुमुखी हैं, जो उन्हें शाकाहारी और शाकाहारी आहार के लिए एक सुविधाजनक प्रोटीन स्रोत बनाते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए दाल सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो दाल में जो है प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और आयरन की मात्रा अधिक होती है। इनका उपयोग सूप, करी, सलाद और साइड डिश के रूप में भी किया जा सकता है। तो लेग्यूम्स में हमने दो चीजें देख ली हैं, बीन्स हो गई, दाल हो गई। तीसरा है मटर। तो मटर, जिसमें हरी मटर, विभाजित मटर यानी स्प्लिटेड, टूटी हुई, स्नो मटर है, शामिल है। तो पौष्टिक फलियां हैं जो इनमें भी जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी और विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाना, यानी कि जो ब्लड चोट लग जाती है तो वहां एक क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में ये काम करता है। तो विटामिन के होता है इनमें, और मैग्नीज से भरपूर है। इन्हें भी सूप, फ्राइज, सैलेड और पास्ता वगैरह जो बनते हैं ऐसे व्यंजनों में इनको जोड़कर लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सोयाबीन। तो फलियों में सोयाबीन अद्वितीय है, क्योंकि वे प्रोटीन का एक पूर्ण स्रोत है, जिसका अर्थ है कि उनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आम सोया उत्पादों में टोफू, टेम्पे, सोया मिल्क और एडामे शामिल है। एडामे एक सोयाबीन का ही टाइप है। सोयाबीन में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एक और चीज आ गई ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर ये होता है। नेक्स्ट है छोले। तो छोले की कैटेगरी में जो आते हैं काबुली चने हैं, जैसे जिन्हें गारवांजो बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर के विभिन्न व्यंजनों में उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय फलियां हैं, ये छोले हैं। कई जगह पूरी दुनिया में यूज होता है इनका। इनमें प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीज ज्यादा मात्रा में यूज होता है। तो चने का उपयोग हम सलाद के रूप में, सब्जियां बनाने के रूप में, है ना, भुने हुए चने के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। स्नैक्स के तौर पे लिया जा सकता है। तो छोले आ गए। अगला है ब्लैक आइड मटर, काले रंग। ब्लैक आइड मटर थोड़े मीठे स्वाद के साथ छोटे साइज में छोटे होते हैं, और ये भी जो है प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और आयरन से भरपूर होते हैं। ब्लैक आई मटर का उपयोग अक्सर दक्षिणी खाना पकाने में किया जाता है, जिसमें ओपिन जॉन और ब्लैक आइड मटर सलाद जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। फिर आ गया राजमा। तो राजमा जो है किडनी के शेप में होता है, जो कि लाल, सफेद और धब्बेदार अलग अलग कलर में ये मिल दो तीन मोस्टली 3 कलर में देखने को ज्यादा मिलता है। लाल मिल जाता है, सफेद भी होता है, धब्बेदार भी होता है।
विभिन्न रंग में। इसमें भी जो है प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है। तो राजमा का उपयोग आमतौर पर सलाद में या चावल के साथ के जो भी व्यंजन है उनमें लिया जा सकता है। मूंगफली, तो मूंगफली भी जो है इसी के अंतर्गत आती है, लेग्यूम्स के अंदर। तो मूंगफली तकनीकी रूप से फलियां हैं, हालांकि उनमें समान पोषण प्रोफाइल के कारण उन्हें अक्सर नट्स के साथ जो है डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो मूंगफली जो है प्रोटीन, हेल्दी फैट इसमें है, फाइबर, विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। तो इन्हें नाश्ते के रूप में भूनकर या मूंगफली के मक्खन में इस्तेमाल करके, जो पीनट बटर आता है वो, या स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों में मिलाकर इसका आनंद लिया जा सकता है। मूंगफली को जो है गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है। तो जो लोग भाई बादाम नहीं खा सकते वो मूंगफली खा लें। तो मूंगफली भी उतनी ही ज्यादा मजबूत शरीर को प्रोटीन देती है और हेल्थ को बेनिफिट करती है। तो अपने आहार में विभिन्न प्रकार की फलियां शामिल करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण और बेहतर वेट मैनेजमेंट सहित कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। फलियां बजट के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और खाना पकाने में बहुमुखी। तो अब आपके पास बहुत सारी वैरायटी हैं, जरूरी नहीं कि खाली राजमा ही राजमा खाए जाएं, है ना, दूसरी चीजें भी खा सकते हैं। क्या क्या खा सकते हैं हम देख लेते हैं फलियों के रूप में। तो हमने देखा कि बीन्स, है ना, किडनी बीन्स है, ये सब चीजें आ गई। फिर चना है, दाल है, मटर है, सोयाबीन है, छोले हैं, राजमा हो गया, मूंगफली हो गया, है ना। ये इस तरीके की ये कम से कम 6-7 आइटम हो गई। तो डेली अगर एक ही चेंज करेंगे ना तो स्वाद भी बना रहेगा। हमेशा एक ही चीज खाते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग थोड़े अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इनमें किसी में कुछ एसेंशियल जो भी जरूरी अमीनो एसिड है, तो अलग अलग हैं इनके करीब। तो सभी में एक साथ सारे अमीनो एसिड मौजूद नहीं होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं। इसलिए आप जो है चेंज करके फलियों का सिलेक्शन करें। दूसरा, हमने अभी जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है उसमें भी हमने करीब करीब 7-8 तरह की, जो है करीब 10 तरह की हमने सब्जियां देखी। उसमें भी हमने लीफी वेजिटेबल भी कई तरह की देखी। तो उनमें भी आप जो है डेली चेंज कर सकते हैं, इतनी सब्जियां हैं। तो उससे स्वाद भी बना रहेगा और शरीर का अच्छा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। एक और हम सेक्शन लेंगे होल ग्रेन्स का। तो अभी हमारे 2 सेक्शन हो गए, लेग्यूम्स हो गए और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। तीसरा है होल ग्रेन्स। तो साबुत अनाज, बे अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स को साबुत अनाज कहा जाता है। पिक्चर आपके सामने है, जिनमें अनाज की गिरी के सभी भाग, है ना, गिरी के सभी भाग मतलब उसके ऊपर का जो कवर रहता है ना, चावल के ऊपर का जो जैसे ब्राउन राइस आप जानते हैं, या जो गेहूं होता है, तो गेहूं को जब आप पिसाने जाएंगे तो उसमें चोकर निकलेगा, ऊपर का कवर निकलेगा। तो वो सभी चीजें इंक्लूड, जिस भी अनाज में उसका कवर और वो अनाज मौजूद है वही साबुत अनाज है, ये समझ लीजिए। ठीक है, होते हैं जो फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है। अनप्रोसेस्ड अनाज के विपरीत, अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड में मतलब क्या फर्क होगा। तो प्रोसेस में क्या करते हैं कि आजकल हमें ना बहुत चीजों को सुंदरता के साथ सजाने की आदत आदत हो चुकी है। तो चावल भी एकदम चमकीला होना चाहिए, गेहूं भी इतना पिसा हो कि बिल्कुल मैदे की तरह होना चाहिए, है ना। हर चीजों को सजा के और ब्यूटीफुल तरीके से करने की आदत में हर चीजों को पॉलिश किया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, जो जरूरी, जो उनके कवर में जो भी ग्रेन्स होते हैं, उनके जो भी अनाज होते हैं, उनके कवर में जो विटामिन हैं
मिनरल्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं, और वही फिर जब नहीं मिलते हैं तो उनकी कमी से जो है बीमारियां पैदा होती हैं। तो साबुत अनाज का हमको प्रयोग करना चाहिए। तो साबुत अनाज के हम अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या साबुत अनाज में आ जाएगा। तो एक है ओट्स। ओट्स से सब लोग परिचित होंगे और कई लोग इसको नाश्ते के रूप में भी लेते हैं। तो ओट्स आपने देखा, आप छू के देख सकते हैं उसमें कि वो रफ होता है, खुरदुरा होता है ना। तो उसमें आप फाइबर महसूस कर सकते हैं कि उसमें फाइबर है। कुछ चीजों का फाइबर आप महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उसमें फाइबर की भी एक कैटेगरी है जिसका हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। फाइबर भी कई कैटेगरी का होता है। तो यहाँ हमें अभी हम थोड़ी सिंपल चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें ओट्स। तो ओट्स एक पौष्टिक साबुत अनाज है जो फाइबर से भरपूर होता है, विशेष रूप से एक प्रकार का घुलनशील फाइबर जिसे बीटा ग्लूकन कहा जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। इसका आनंद आप ओटमील, ओवरनाइट ओट्स, ग्रेनोला के रूप में लिया जा सकता है, या मफिन और कुकीज जैसे पके हुए सामान में जोड़ा जा सकता है ना। इसकी कुकीज बना लीजिए, इसके साथ में ले लीजिए, इसका नाश्ता बना लीजिए, जैसे उपमा बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, तो वैसे ही ओट्स को भी बना के लिया जा सकता है। ओट्स में आप वेजिटेबल वगैरह डाल के पका के उसको ले सकते हैं। तो फाइबर ही फाइबर है, और इसका फाइबर ऐसा है जो घुलनशील है, यानी कि वो घुल जाएगा बॉडी के अंदर जाने से, और आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा इसकी एक खासियत है कि ये हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में हेल्प करता है ओट्स। तो अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार ओट्स ले लेना चाहिए। हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया का होना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे बैक्टीरिया भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के है, फॉलिक एसिड है ना? तो ये कुछ मात्रा में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। एक और पढ़ेंगे, इसमें है ब्राउन राइस। या ब्राउन राइस भी एक साबुत अनाज है जिसमें अखरोट जैसा स्वाद और चबाने, यानी चने जैसी बनावट रहेगी, हल्के सा चबाने जैसी बनावट होती है, चना चबेना बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो अखरोट जैसा स्वाद रहेगा। इसका स्वाद उतना नॉर्मल राइस की तरह नहीं आएगा, पर ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यह मैग्नीशियम और सेलेनियम सहित फाइबर, विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत। तो ब्राउन राइस का उपयोग साइड डिश के रूप में, स्टर फ्राई, सलाद या सूप में भी किया जा सकता है। तो कभी कभी जो है ब्राउन राइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा जो है पॉलिश राइस का हम यूज करते ही हैं, वो तो हमारा डेली लाइफ में है, ऑप्शन ही नहीं है। आजकल जो है जिन चीजों को पहले कोई मोल नहीं था, उनका अब वो चीजें महंगी हो गई हैं, और जो पॉलिश है या जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वो सस्ती मिल जाती है। आप मिलेट्स खरीदने जाइए तो मिलेट्स बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिलेगी, और नॉर्मल जो नाज है वो आपको जो है सस्ते में मिल जाता है। तो आदमी ना चाहते हुए बीमार। ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो गया है। आगे की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम नेक्स्ट उसमें जो है ये होल ग्रेन्स में दो चीजें हो गई, तो हम आगे जो है जो भी टॉपिक रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इसमें हमारा एक दो क्लास और कंटिन्यू हमें इसमें लगानी पड़ेगी। टॉपिक बहुत लंबा है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है। तो एक साथ हम सारी चीजें करेंगे तो फिर 40 मिनट के बाद दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, उसका भी कंसंट्रेशन हिल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेकिन दिमाग के अंदर जाना चाहिए, याद रहना चाहिए, और समय पे याद आना चाहिए। मैं अभी आप 1 मिनट रुकिए।